हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज से हम बिहार स्पेशल का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका एक तरह से कम्प्रिहेंसिव ही क्लास होगा, जिसका आज फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम जो कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स हैं बिहार से रिलेटेड रिलेटेड स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं और देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं ये मोस्टली नेग्लेक्टेड होते हैं, बट यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो पहला फैक्ट है कि ईयर ऑफ फॉर्मेशन, तो ये सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा कई बार, ऑफ्ट रिपीटेड टॉपिक है ये कि बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो 1912 में बना था बिहार एज अ बिहार ओडिशा प्रोविंस। बिहार का गठन कब हुआ था? 1912 में हुआ था, बिहार ओडिशा प्रोविंस के नाम पे। फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मेशन और डिवीजन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को, पर आप याद रखेंगे कि फॉर्मेशन 1912 में हुआ था और फर्स्ट डिवीजन बिहार का जो पहला विभाजन हुआ था वो 1936 में हुआ था, जब ओडिशा अलग हुआ था बिहार से। आप इसको याद रखेंगे। और जो सेकेंड डिवीजन हुआ था बिहार का वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जहां पे झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और वहां पे ऑप्शन जो है 1936 भी आता है। आप इस दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे। जो फोर्थ फैक्ट है हमारा कि बिहार का राज्य दिवस यानी स्टेट डे कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। पहले इसको एज सच पूछा जाता था, अब इसको पिछले दो एग्जामों में से किन्हीं एक में इसको करंट से जोड़ के पूछा गया था कि इसका थीम क्या था। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। जो पांचवा फैक्ट है कि पाटलिपुत्रा का फाउंडर कौन था, तो पाटलिपुत्रा का फाउंडर उदयन था, जिसने 461 बीसीई में इसको फाउंड किया था। प्लीज अवॉइड दिस टाइपिंग एरर, एक्सक्यूज मी। और जो पटना का फाउंडर कौन था, तो शेरशाह सूरी ने पटना का फाउंडेशन रखा था 1541 एडी में। माय डियर फ्रेंड्स, ये दो फैक्ट्स और ये फाउंडर ऑफ पटना और फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, ये दोनों कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं और पूछे हुए फैक्ट्स हैं, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब जियोग्राफी पे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही बुनियादी फैक्ट्स है जिनको हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, बट यहाँ से सवाल इसी स्लाइड में देखिए पहला सवाल जो पूछा हुआ है, तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट से रूबरू कराया जा रहा है और बिल्कुल हम स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, इसलिए इस तरह से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जियोग्राफी से अगर हम पहला फैक्ट देखें कि टोटल एरिया कितना है बिहार का, आई थिंक ये लास्ट दो एग्जामों में से किसी एक में पूछा हुआ है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है बिहार का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। अगर एरिया वाइज पोजीशन देखें, इंडिया में एरिया वाइज पोजीशन क्या है, तो सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो 12th पोजीशन पे आता है बिहार, और यूटीज की बात करें तो 13, यूटीज को लेकर के अगर हम काउंट करें तो 13th पोजीशन पे आता है। और अगर यही लिटरेसी वाइज पोजीशन देखें तो बिहार का जो स्थान है सबसे लास्ट 36 पोजीशन है। तेलंगाना जब से बना है हम उसके पीछे भी आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, लिटरेसी बढ़ाने की आवश्यकता है। ओके, अब चलिए नेबरिंग स्टेट्स को देखते हैं, और मुझे लगता है नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग कंट्री देखने के लिए सबसे बेहतर है कि हम बिहार के पॉलिटिकल मैप पे स्विच करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल मैप आपके लिए कितना क्रुशियल है, इसको मैं कितना एम्फसाइज करूं ये कम है। हर साल एग्जाम में से किसी ना किसी तरह से सवाल पूछा जा रहा है। इवन जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बिहार के मैक्सिमम जिलों के साथ बॉर्डर बनाता है। तो आपको बिल्कुल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए, एक पिक्चर छपा हुआ होना चाहिए आप इस पॉलिटिकल मैप का आपके माइंड में। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास ये एक पॉलिटिकल मैप हो, और जब भी आप किसी भी जिले की बात करें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो आप क्या करें कि उस पॉलिटिकल मैप पे स्विच कर जाएं और फिर वहां पे देखें। मान लीजिए कि आपने कुछ शेखपुरा या फिर जहानाबाद से रिलेटेड कोई फैक्ट पढ़ा, आप तुरंत पॉलिटिकल मैप पे स्विच करें और लोकेट करें कि ओके शेखपुरा कहाँ है, जहानाबाद कहाँ है, पटना है,
पटना का लोकेशन क्या है, इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। तो इस तरह से ये जो अप्रोच रखेंगे आप, तो पॉलिटिकल मैप आपके माइंड में छपा रहेगा और आपको कोई मसला नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले नेबरिंग स्टेट्स देख लेते हैं। अगर हम वेस्ट में देखें तो उत्तर प्रदेश है, साउथ में देखें तो झारखंड है, ईस्ट में देखें तो वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है बल्कि एक कंट्री है जो कि बॉर्डर करता है, वो है नेपाल। तो सबसे पहले हम नेबरिंग स्टेट्स, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन जिलों से बॉर्डर बनाते हैं ये देखेंगे, फिर हम नेपाल की बात करेंगे। अगर हम ईस्ट में देखें तो वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये व्हाइट वाला पोर्शन अगर आपको दिख रहा हो तो ये वेस्ट बंगाल का है, यहां से ये झारखंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा जो है बिहार वेस्ट बंगाल से कनेक्ट होता है, तीन राज्य किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अगर हम साउथ में आए तो साउथ की बात करें तो झारखंड जो है साउथ से में बॉर्डर करता है। अगर हम देखें कि कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि झारखंड से लगते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कटिहार भी, कटिहार जो यहाँ पे कनेक्ट करता है, देन भागलपुर आ जाता है, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। अब देखिए कैमूर नहीं लगता, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि कैमूर जो है वो बॉर्डर नहीं करता है झारखंड के साथ। अगर हम वेस्ट में चले, अगर हम वेस्ट में चले, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किन राज्यों के किन जिलों के साथ हमें बॉर्डर करता है, तो नॉर्थ से, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, और देखिए यहाँ पे जो रोहतास है, ये कैमूर से नीचे देखिए ये जो रोहतास का पोर्शन है ये भी आके हमारा उत्तर प्रदेश से मिलता है। तो ये नॉर्थ टू साउथ आप क्या करेंगे कि क्रोनोलॉजी में याद करें, एक सीक्वेंस में, रैंडम नहीं याद करें, एक सीक्वेंस में याद करें। मान लीजिए कि आप अगर वेस्ट बंगाल से सटे हुए जिलों की बात करते हैं तो आप नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ याद रखें, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इस तरह से जब देखेंगे, अगर आप झारखंड में बात करें, या तो आप वेस्ट टू ईस्ट जाएं या फिर ईस्ट टू वेस्ट जाएं, कि ओके आप वेस्ट टू ईस्ट गए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। आप जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो नॉर्थ टू साउथ आएंगे, तो एक सीक्वेंस में याद रहेगा। अगर कभी बीपीएससी आपसे पूछती है कि गिवन डिस्ट्रिक्ट्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, तो आप इजीली लोकेट कर पाएंगे। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है माय डियर फ्रेंड्स की जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो किशनगंज है। अगर हम वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कैमूर है। अगर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वेस्ट चंपारण है, और अगर सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गया है। तो ये चार फैक्ट्स आप याद रखेंगे, और बिल्कुल आपके पास पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप बिहार का दोनों होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंटली पॉलिटिकल मैप। ओके, अब देख लेते हैं कि नेबरिंग कंट्री का क्या हाल है। तो नेबरिंग कंट्री हमारे पास कौन सा है, नेपाल है। नेपाल को ब्लैक से डील किया जाए, नेपाल है। अब देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन से जिले हैं जिनका बॉर्डर मिलता है। अप्रोच क्या होगा हमारा सीक्वेंस में, या तो हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे या फिर ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। तो हम वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आप ध्यान देंगे कि जो शिवहर है वो बॉर्डर नहीं लगाता है नेपाल के साथ। शिवहर जो है ये सैंडविच्ड है किसमें, ईस्ट चंपारण सीतामढ़ी के बीच में। तो ये पिछले कुछ 10 सालों में ये ऑफन रिपीटेड इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जिनको यहाँ पे हाईलाइट यहीं के यहीं डिस्कस भी कर दिया गया है। तो आप प्लीज इस तरह से अपने पढ़ाई को डायरेक्शन देंगे। अब एक और बात यहाँ पे जब हम बिहार का पॉलिटिकल मैप को थोड़ा सा ओवरव्यू ले ही रहे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं कि पटना के साथ कौन कौन से, पटना का लोकेशन हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं जो पटना के साथ बॉर्डर करते हैं और कितने जिले हैं। ये दो चीजें, कौन कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं। देखिए पटना का कुछ ऐसा लोकेशन है हमारा। तो पहले तो कौन कौन जिले, चलिए भोजपुर से वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। भोजपुर हो गया हमारा, सारण,
वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। अब ध्यान देंगे शेखपुरा का बॉर्डर नहीं लगता है, शेखपुरा यहाँ पे सैंडविच्ड है। तो जब इस तरह से आप चीजों को अप्रोच करेंगे, इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे, तो चीजें आसान हो जाती हैं। इस एक स्लाइड में हमने बहुत सारा इंफॉर्मेशन देख लिया, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे नेबरिंग स्टेट्स भी देख लिए, नेबरिंग कंट्रीज भी देख ली, और बहुत सारे और भी बातें, इंपॉर्टेंट बातें देख ली। अब हम देखेंगे, चलिए इस स्लाइड में अगर बात करें, तो ये जो पहला फैक्ट है स्लाइड का, टोटल फॉरेस्ट एरिया, ये पूछा हुआ सवाल है। या ये लास्ट दो एग्जामों में से 67th या 68th में से किसी ने में से ये पूछा हुआ सवाल है कि टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ बिहार, या फिर 66 आई एम नॉट, आई थिंक 67th में ये पूछा गया था, पर ये एग्जैक्टली यही पूछा हुआ सवाल है। और मुझे जहां तक याद है, उन्होंने ये परसेंटेज में जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स थे वहां पे चेंज किया था। तो आपको फैक्चुअली बहुत ही एक्यूरेट होना होगा, गिवन नेगेटिव मार्किंग इज रियलिटी। तो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है बिहार का, वो 7.76% है, आप इसको याद रखेंगे। कोशिश कीजिए कि 7305.99 स्क्वायर किलोमीटर भी याद हो जाए। मुश्किल नहीं है, आप इसको बैठ के रटेंगे नहीं, आप बिल्कुल नोट कर लेंगे इन चीजों को, और बस उनको डेली देखते जाएंगे। 5 दिन बाद बिल्कुल आपके माइंड में ये प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा फैक्ट है कि डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट, कैमूर। फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले स्लाइड में बात की कि हमारा पढ़ने का क्या अप्रोच होगा, कि जब भी हम किसी जिले के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, उसको बिहार के पॉलिटिकल मैप पे लोकेट करेंगे। तो चलिए कैमूर को ढूंढते हैं। कैमूर को के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो कैमूर का लोकेशन ये रहा। कैमूर जो है हमारा यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है, झारखंड से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। कैमूर अगर बाकी जिलों की बात करें तो बक्सर और रोहतास के साथ बॉर्डर बनाता है। तो हमने जब एक कैमूर को देखा, तो हमने कितनी सारी चीजें देखी सिर्फ पॉलिटिकली, क्योंकि दिस इज अ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, यूपी के साथ बॉर्डर, नो कनेक्शन विद झारखंड, एंड जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है रोहतास एंड बक्सर। इसी को जब हम फिजिकल मैप में देखेंगे तो और भी सारी चीजें हमें पता चलेंगी। सो आई थिंक दिस इज द ऑप्ट वे टू डू मैपिंग फॉर बिहार। इसको हम सेपरेटली तो डील करेंगे ही। अब देखिए, हाईएस्ट फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? कैमूर में। अगर लोएस्ट फॉरेस्ट की बात करें तो शेखपुरा में पाया जाता है। शेखपुरा को लोकेट करते हैं। देखिए शेखपुरा जो है यहाँ पे है, सैंडविच है नालंदा और लखीसराय में। और अभी हमने बात की थी कि शेखपुरा का जो बॉर्डर है वो पटना से नहीं लगता है। तो होपफुली चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फॉरेस्ट लिस्ट, एक तो हमने हाईएस्ट फॉरेस्ट देखा कैमूर, लोएस्ट फॉरेस्ट शेखपुरा। ऐसा राज्य जहां फॉरेस्ट है ही नहीं, वो है जहानाबाद। तो एक बार हम जहानाबाद को भी लोकेट कर लेते हैं कि जहानाबाद कहाँ है माय डियर फ्रेंड्स। जहानाबाद यहाँ बिल्कुल, अभी हमने पटना को देखा था कि ओके ये बिल्कुल पटना से नीचे है जहानाबाद, और इसका बॉर्डर लगता है पटना से। और बाकी कौन कौन से राज्य हैं? नालंदा इसके पूर्व में आता है, गया साउथ में आता है, अरवल वेस्ट में आता है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, होपफुली आपको पॉलिटिकल मैप कैसे करना है ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको अपने आप डील करते रहेंगे, और विद द टाइम अगर हम जब भी करेंगे ये सारी चीजें, जब बिहार की जियोग्राफी को होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम ये चीजें करेंगे। अब बिहार के हाईएस्ट पीक की बात करें तो सोमेश्वर है। अभी आपका काम है कि लोकेट करना कि ये किस स्टेट में सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल, कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो किशनगंज है। अब आप जो है क्या करेंगे कि पॉलिटिकल मैप में किशनगंज को लोकेट करेंगे। ठीक है, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गया है। आप गया को लोकेट करेंगे। अभी हमने देखा कि साउथ का सदर्न मोस्ट, मतलब ये बिहार के साउथ का स्टेट है। आप बाकी इसका लोकेशन देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्लाइमेट ऑफ बिहार, मॉनसून है, हमें सबको पता है। बट इससे देखिए, इससे बीपीएससी ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड ईयर सवाल पूछ रही है। आइदर मॉनसून के कंसेप्ट को पूछती है, या फिर जो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसका कोड पूछती है। तो आपका काम है कि मॉनसून को का जो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। जो लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है गंडक है।
जो सबसे ज्यादा ऐसा जिला जो मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग है, सबसे ज्यादा सल्फर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है। आपका काम क्या है, रोहतास को लोकेट करना। जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है बिहार का, कौन सा है, नेशनल हाईवे 27EW। इसका लेंथ जो है 487 किलोमीटर है। और जो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है, आई एम सॉरी ये टाइपिंग एरर है, इसके लिए माफ माफ करेंगे आप। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है ये नेशनल हाईवे 727A है। इसका जो पूरा लेंथ है वो 4.5 किलोमीटर है। ये कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स है जो आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि बिहार में जो भी नेशनल हाईवे है उसका टोटल रोड लेंथ में कितना शेयर है, तो 4.0% है। और स्टेट हाईवेज का टोटल रोड लेंथ में कितना शेयर है, तो 2.1% है। आपके पास वही फैक्ट्स लाए गए हैं जिनका पोटेंशियल है कि वो पूछे जा सकते हैं, बाकी हम बाद में डील करेंगे। लेट्स गो टू द पॉलिटी सेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी अगर हम स्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो बाई कैमरा लेजिस्लेचर है हमारा, विधानसभा एंड विधान परिषद। अगर विधानसभा की बात करें तो 243 सीट्स है। ये रिसेंट के ईयर में पिछले 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ से इन फैक्ट्स के साथ क्लास को स्टार्ट करने का एक ही पर्पस है कि आप इस तरह के जो ट्रिवियल फैक्ट्स है उनको नजरअंदाज ना करें। ये बहुत इजीली पूछे जाने वाले सवाल हैं और आपको पता होना चाहिए ये सब। इंटरव्यू में ये आपके प्री में भी काम आएगा, आपके मेंस में भी काम आएगा और आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो विधानसभा में टोटल सीट्स कितनी है, 243 है। अगर हम ये देखें कि विधानसभा में जो एससीज है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए जो रिजर्व सीट्स है वो कितनी है, 38 है। 38 सीटें रिजर्व है विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विधानसभा में कितनी सीटें रिजर्व्ड है, अगर हम ये देखें तो 2 सीटें रिजर्व्ड है। कौन कौन से शेड्यूल ट्राइब है जिनका रिजर्वेशन है, जो कटिहार में एक कम्युनिटी है मनिहारी और बांका में एक कम्युनिटी है कटोरिया। ये दोनों शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इन दोनों को बिहार विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 75 है, 75 है। अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ले कि तो मतलब बिहार का जो लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो 40 नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 है बिहार में। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेड्यूल कास्ट के लिए अगर हम पूछे कि कितना रिजर्वेशन है, तो 6 जो सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। कहाँ कहाँ से, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम और जमुई। अब आपका काम क्या है, जब भी आज से लेकर के जब तक हमारा एग्जाम हो नहीं जाता और हम सिलेक्ट नहीं हो जाते, आपका काम है जब भी डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो, चाहे मैं यहाँ क्लासेस में लूं या फिर आप पढ़ते हुए लें, कहीं पाए किन्हीं भी डिस्ट्रिक्ट्स की चर्चा हो रही है, आपका तुरंत काम है कि उसको पॉलिटिकल मैप में लोकेट कीजिए। पॉलिटिकल मैप में लोकेट कीजिए, साथ के साथ फिजिकल मैप भी देखिए। आप क्या करेंगे कि बिल्कुल पैरेलल में आपका ये जो हुआ ये पॉलिटिकल मैप है, और बिल्कुल यहाँ बराबर से एक फिजिकल मैप लगाएंगे दोनों बिहार का, और साथ के साथ देखेंगे कि ओके यहाँ पे ये हमारा जो कैमूर है, कैमूर का तो हमने पॉलिटिकल लोकेशन देख लिया, फिजिकल लोकेशन में क्या है, यहाँ पे कौन से रेंजेज हैं, क्या है, ये सारी चीजें आप करेंगे। ठीक है, ये आपका आज से एक्सरसाइज रहा। तो इन सारे जगहों को आप पॉलिटिकल मैप में लोकेट करेंगे। अगर हम बात करें कि बिहार का राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो 16 सीटें हैं जो राज्यसभा में है, और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी 40 है। यानी 40 सीटें लोकसभा की, 16 सीटें राज्यसभा की, और लोकसभा में 40 में से 6 सीटें जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। कौन कौन से जिलों से आप देख सकते हैं। देखिए, फीमेल रिजर्वेशन की बात करें तो 50% है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करना चाहूंगी कि बिहार जो है पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट है कंट्री का जहां पे वुमेन को 50% रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये आपसे ये नहीं पूछा गया है रिसेंट एग्जाम्स में कि फीमेल रिजर्वेशन कितना है पंचायत में, बट ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है, बिहार कौन सा नंबर वाला राज्य है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया था। तो प्लीज आप इसको याद रखेंगे।
आगे चलते हैं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर ले तो हिंदी और उर्दू, ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बिहार की, तो ये आप याद रखेंगे। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात कर ले कि बिहार को कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, बिहार में जो 9 डिवीजन्स हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और अगर ब्लॉक की बात करें तो 534 ब्लॉक है। प्लीज इसको आप एज सच ही याद रखेंगे, 9 38 534। देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है, 9 38 534, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ओके। और जो लोकल बॉडीज की, एक मिनट, लोकल बॉडीज की बात करें तो नगर निगम कितने हैं हमारे पास? 12 नगर निगम है। नगर परिषद कितने हैं हमारे पास? 49 है। नगर पंचायत कितने? 86 है। और जो ग्राम पंचायत की संख्या है वो 8,386 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको याद रखेंगे कि बिहार में अगर इन चारों में से अगर आप मेरे से पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है, तो मेरे हिसाब से नंबर ऑफ ग्राम पंचायत कितने हैं ये है। तो आप याद रखेंगे कि बिहार में जो टोटल ग्राम पंचायत की संख्या है वो 8,386 है। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो बेसिक क्लास आज हमने स्टार्ट कर दिया है, और इस तरह से हम डेली बेसिस पे कोशिश क्या करेंगे, डेली बेसिस पे हम इसको कंप्लीट करने फटाफट जो है, और भी फर्दर क्लासेस आएंगी। हम बिल्कुल बिहार की जो पूरी हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, बिहार का आर्ट एंड कल्चर, बिहार की जियोग्राफी, इसमें सारी चीजें, सॉइल, ये मिनरल, ये बताने की बात नहीं है, सारी चीजें, करेंट अफेयर्स, बजट, सर्वे, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे यहाँ पे। और ये वन ऑफ द इनिशिएटिव है पीएससी नेट्स का। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। तब तक आप बेसिक फैक्ट्स को ब्रश अप करिए, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप उसको नोट डाउन करते रहिए। और थैंक यू वेरी मच।